हेलो फ्रेंड्स, हम लोग नाइन्थ का केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग सेकंड चैप्टर पर थे। और सेकंड चैप्टर जो नाइन्थ का केमिस्ट्री है उसका सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। चैप्टर का नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसके फर्स्ट सेशन का हमने जो वीडियो डाला था उसमें डाले थे जो मैटर क्या है। उसके बाद हम लोग मैटर जो है, मैटर के अलावा हम लोग पढ़े थे मिक्सचर के बारे में, जो मिक्सचर कितने टाइप्स के होते हैं। यानी दो टाइप्स के, आप लोगों को याद होगा, हम लोग दो टाइप्स के मिक्सचर के बारे में पढ़े थे। एक था होमोजेनियस मिक्सचर, एक था हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो हम लोग होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। कहने का मतलब होमोजेनियस मिक्सचर में एग्जांपल हम लोग देखे थे, जैसे लेमन मेड है, या दूसरा जो सोडा वाटर आप लोग जो पीते हैं वो है। ये सब क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। अब देखिए उसमें जो होता है, जब वो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए लेमन को हम लोग मिक्स किए वाटर में, तो जो प्रोडक्ट होता है, तैयार होता है, उसको क्या बोलते हैं? नमक, चीनी और वाटर, ठीक है, या नमक, चीनी और नींबू जो घोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो वो जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? ये सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है क्या? सॉल्यूशन, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस को क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। तो हम लोग आसानी से आप लोग समझ गए जिसका डिफिनीशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। ए सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस, ठीक है। यानी दो या दो से अधिक सबस्टेंस जिसमें मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है प्रोडक्ट, उसे क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन में दो प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला है, दो कंपोनेंट है या तीन कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट, जैसे मान लीजिए शरबत बनाए, चीनी और पानी का शरबत, तो शुगर डाले और वाटर डाले। ये दोनों में जिसकी मात्रा कम होती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है सॉल्वेंट। जैसे पानी में हम लोग शुगर डालते हैं तो शुगर की मात्रा क्या होती है? लेस होती है, और वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जिसमें हम किसी पदार्थ को घुलाते हैं वो सॉल्वेंट होता है, और जिस पदार्थ को उसमें घुलाते हैं वो सॉल्यूट होता है। तो इसका डिफिनेशन आप लोग का हो गया सॉल्यूट का, ठीक है। द सॉल्यूट, देखिए दो चीज आता है, एक सॉल्यूट जैसे यहाँ पर है आपका, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपका वाटर है, इसमें हम नाम डाल दिए क्या? लेमन, ठीक है। तो लेमन को हम मिक्स किए वाटर में, ये क्या हुआ? आपका वाटर हुआ। तो लेमन हो गया, ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। यानी जिसकी मात्रा कम होती है वो सॉल्यूट होता है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो इसका हम लोग आराम से लिखेंगे, क्या डिफिनेशन लिखेंगे? सॉल्यूट का डिफिनेशन लिखेंगे, सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट का क्या लिखेंगे डिफिनेशन? द component of the solution that dissolve in the solvent is called solute, ठीक है। वह कंपोनेंट, ठीक है, जो किस में डिजॉल्व होता है? सॉल्वेंट में। तो जैसे वाटर और नींबू का जो मिक्सचर था, उसमें वाटर क्या था? सॉल्वेंट था, और नींबू क्या था? सॉल्यूट था। तो सॉल्यूट का डिफिनेशन होगा द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, वह अव्यय जो वाटर में डिजॉल्व हो, चाहे किसी भी क्या हो सब्सटेंस में डिजॉल्व हो, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड
सॉल्यूट। उसके बाद आता है सॉल्यूट के बाद आता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का डिफिनेशन होगा सॉल्वेंट द component of the solution that dissolve other component in it is called solvent। ठीक है, एक चीज और देखिए, सॉल्वेंट जो होता है इसका जो लार्जर अमाउंट होता है, ठीक है, और सॉल्यूट क्या होता है, लेजर अमाउंट होता है, कम मात्रा में होता है, लेस अमाउंट में होता है। तो जो लार्जर अमाउंट में होता है सॉल्वेंट होता है, और जो लेस अमाउंट जिसका रहता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। अभी आपका जो सॉल्यूट हुआ और सॉल्वेंट हुआ, ठीक है, इसको मिलाने से क्या बनता है, सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर ये पानी है, ये वाटर हो गया आपका सॉल्वेंट, ठीक है, और इसमें जो नींबू जाने हैं लेमन हो गया सॉल्यूट, और इन दोनों को मिक्स करने से जो ये प्रोडक्ट बना है इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। यही आपका सॉल्यूशन तैयार होता है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ ना कुछ इसके प्रॉपर्टीज है, हर चीज का प्रॉपर्टीज होता है, इसके भी कुछ गुण है सॉल्यूशन के, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन के देखिए सबसे पहले क्या गुण होता है, हम लोग उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग पहले सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है, अब पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट पढ़ चुके हैं, सॉल्यूट पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं सॉल्यूशन के। ठीक है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला प्रॉपर्टीज होता है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। सब ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉलर that cannot be seen by naked eye। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला होता है, ये सॉल्यूशन जो होता है होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, दूसरा होता है द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉलर दैट कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। नेक्ड आई मतलब क्या, नेक्ड माने क्या, नेक्ट माने नंगी आंख, नंगी माने क्या, जिसमें दूरबीन नहीं लगा हो, जनरली हम लोग जैसे देखते हैं बिना दूरबीन के, उसे नेक्ट आई कहते हैं। तो कहने का मतलब जो भी सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा। उसके बाद उसमें दूसरा क्या गुण होगा, जो उसके कण होंगे, जो आप उसको घुलाएंगे चीनी को, तो इतने छोटे हो जाएंगे, इतने घुलने के बाद छोटे हो जाएंगे कि जिसको आप हमें बिना माइक्रोस्कोप की आवश्यकता से बिना नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से आप उसको नहीं देख सकते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे कण हो जाएंगे। तो पहला इसका प्रॉपर्टीज क्या हो गया कि उसके जो कण होंगे वो हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होंगे। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी होगा दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन।
ठीक है। दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। कहने का मतलब आप लोग स्कैटर ऑफ लाइट यानी प्रकाश जो जाएगा यहाँ से उसका क्या होगा, छितराव नहीं होगा, स्कैटर नहीं होगा। ठीक है। जैसे दे डू नॉट, देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहला तो है ये बहुत ज्यादा इसके कण क्या होंगे, छोटे होंगे, जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा, दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, यानी बीम ऑफ लाइट जो है वो स्कैटर नहीं करेगा, उसका छितराव नहीं होगा। कहने का सेंस यहाँ है, इस उदाहरण से आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपका ग्लास शीशा का ग्लास रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और इसमें आपको सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन है। तो यहाँ से जो लाइट हम लोग जलाएंगे, ठीक है, जब ये लाइट है आपका, लाइट जलाएंगे ये, तो यहाँ पर इस तरह से लाइट नहीं होगा, इसका क्या होगा, स्कैटर नहीं होगा। ठीक है। उस दूसरा इसका प्रॉपर्टीज होगा जो लाइट का स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है, स्कैटर ऑफ जो मतलब जिस रास्ते से गुजरेगा, ठीक है, तो उसको क्या दिखाएगा नहीं। ठीक है। तो यानी ये टिंडल इफेक्ट प्रभावित नहीं करता, जिसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे प्रकाश, जैसे आप घर में देखते हैं जो आता है तो कैसे उसका प्रकाश का क्या हो जाता है, स्कैटर होता है, लेकिन उस तरह का इसमें नहीं होगा। ठीक है। दूसरा चीज क्या होगा, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल। ठीक है। सो द path of light is not visible, यानी जिस पथ से लाइट आ रहा है वो आपका पथ नहीं दिखेगा, उसका प्रकाश के आने के रास्ते नहीं दिखेंगे जो किधर से प्रकाश आ रहा है। जब उसका स्कैटर नहीं होगा तो स्वाभाविक है वो पथ नहीं दिखेगा जो प्रकाश आ कहाँ रहा है। ठीक है। दूसरे क्या क्या होगा, ठीक है, दूसरा चीज होगा, तीसरा इसमें होगा द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है। यानी जो उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लीजिए शुगर को हम मिक्स किए हैं वाटर में, तो शुगर क्या होगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स हुआ। अब उसको कोई कहे छानना ले लो, छान दो, ठीक है, चाहे छन्नी से, तो छनेगा नहीं छनेगा। यानी कि फिल्ट्रेशन मेथड से उसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो यही सब प्रॉपर्टी जी। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, ये सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत स्मॉलर होंगे, जो हमको जिसको नहीं देख सकते हैं बिना दूरबीन की सहायता से। दूसरा हम लोग पढ़े कि ये स्कैटर ऑफ लाइट, डू नॉट स्कैटर ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का छिद्राव यहाँ नहीं होता है। दूसरा, द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, जो रास्ता होता है लाइट का वो विजिबल नहीं होता है। तीसरा हम लोग पढ़े कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। ठीक है। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड, यानी फिल्ट्रेशन मेथड से उसके पार्टिकल जो हैं उस मिक्सचर से अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज होता है चौथा, द सॉल्यूशन इज स्टेबल, द सॉल्यूशन इज स्टेबल। ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है स्टेबल होता है। ठीक है। एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ठीक है। जो उसके सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन नहीं होंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे पानी और बहुत सारे चीज़ जो मिक्स करते हैं तो देखते हैं जो वो नीचे बैठते नहीं है। जैसे पूर्ण रूप से जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जो भी उसके जो कण होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, वो नीचे नहीं बैठते हैं, पिंडी में नहीं बैठते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्थिर रहते हैं। कभी भी नहीं कि 2 घंटा 1 घंटा छोड़ दिया, जब उसको व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, ठीक है, उसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं या करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बैठते नहीं है, नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग
मिक्सचर सॉल्यूशन पढ़ लिए, सोल्यूट पढ़ लिए, सॉल्वेंट पढ़ लिए। नेक्स्ट सेक्शन में इसके बाद वाला पढ़ेंगे पार्ट, वह पढ़ेंगे हम लोग सस्पेंशन। ठीक है, दैट्स ऑल।